गुड आफ्टरनून सभी मीडिया पर्सन्स का यहाँ पे आने के लिए एंड शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि आपको पता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दे रहे हैं रिगार्डिंग द रीसेंट रिकवरी ऑफ थेफ्ट आइटम्स और जिनके साथ हमने चोरों को भी पकड़ा था जो ले डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टाइम से चोरियाँ हो रही थी और हमारी टीम को काफ़ी मेहनत लगी इसको क्रैक करने में। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के निस्बत में है। 25 सितंबर को पुलिस स्टेशन ले को मैसेज आता है रात के 12:30 करीब कि एक हमारे लद्दाख पुलिस के कर्मी हैं एएसआई असगर अली। वो अपने परिवार के साथ रात में एक फंक्शन में जाते हैं और तभी घर में उनके चोरी हो जाती है। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में ताले टूटे हुए हैं और सारा जो सामान है वो तितर बितर हुआ है। जब वो बारीकी से और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिसिंग है तो वो देखते हैं कि उनके ट्रंक में जहाँ पे उनकी सर्विस पिस्टल रखी हुई थी इंक्लूडिंग 35 राउंड्स वो भी मिसिंग था। एंड अकॉर्डिंगली वो पुलिस स्टेशन ले को कांटेक्ट करते हैं और एफआईआर हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन ले में रजिस्टर होता है। और रात के तकरीबन 12:30 बजे जब खबर मिलती है तो यहाँ से फिर पुलिस पार्टी टीम्स बना के सीन ऑफ क्राइम के लिए हम रवाना करते हैं। चूँकि ये चोरी का केस था और इसमें वेपन भी इन्वॉल्व है, वेपन मिसिंग है, तो एक बहुत सीरियस क्राइम है और हमें अंदेशा था कि इससे कहीं और दूसरा बड़ा क्राइम ना हो जाए। सो और ये ब्लाइंड केस था, हमें ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कौन आके रैंसैक किया है या किसने चोरी की है। सो अकॉर्डिंगली काफ़ी टीम्स इसमें बनी। टीम्स का सुपरविजन एडिशनल एसपी ले, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, एसएचओ ले और उनके अंदर काफ़ी टीम्स बनाई गई। और फाइनली हमने काफ़ी टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से वी ज़ीरो डाउन ऑन वन सस्पिशियस व्हीकल। व्हीकल का नंबर था JK02AJ1027। इस गाड़ी को फिर हमने ट्रैक करना शुरू किया वेरियस सीसीटीवी कैमरास के थ्रू और भी हमारे जो चेक पोस्ट है उसके थ्रू। एंड हमें ये पता चला कि द व्हीकल और इसमें जो सवार लोग हैं वो श्रीनगर की तरफ निकले हैं, कश्मीर की तरफ हैं, जा रहे हैं और इनको जम्मू पहुंचना था। तो इमीडिएटली लद्दाख पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद ली एंड डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में काजीगुंड में इनको 26 सितंबर को दोपहर के 12 बजे वहाँ पे पकड़ लिया गया। ये बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट था और कुलगाम पुलिस ने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन भी किया हमारे साथ। एंड वो रिकवर गाड़ी को अप्रहेंड करने में और उसमें जो लोग सवार थे उनको पकड़ने में वो सक्षम रहे। उसी टाइम हमारी लद्दाख पुलिस की टीम भी काजीगुंड पहुंच गई। जब हमें पता चला वो निकले हैं श्रीनगर की तरफ तो रात में ही रवाना हो गई थी टीम यहाँ से। एंड वो काजीगुंड में पहुँच के जो भी कुलगाम पुलिस ने अप्रहेंड किया था उन सबको उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। अदर देन द सर्विस पिस्टल जो चोरी हुई थी उसकी रिकवरी वो तो रिकवर हुआ ही, उसके अलावा भी काफ़ी और तादाद में ज्वेलरीज, अदर ऑर्नामेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी थे जो कि बिल्कुल लग रहा था कि चोरी के ही आइटम्स हैं और वो भी हमने फिर जब्त कर लिया। जो गाड़ी में सवार थे उसमें से पहला एक्यूज्ड है ज़ियारुल शेख सन ऑफ लालचंद शेख, रेसिडेंट ऑफ ब्रह्मनीग्राम, सरगर्डी, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। एंड सेकंड था निज़ामुल्ला सन ऑफ हिमायत मुल्ला, रेसिडेंट ऑफ भवाना, झज्जर झुग्गी, 530 न्यू दिल्ली में। और थर्ड एक और पर्सन थे मोहम्मद आबिद, फरीदाबाद के रहने वाले। पहले हमें लगा वो भी इन्वॉल्व हैं, ये इन्हीं के साथी होंगे जो ये चोरी करके भागे हैं, बट जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला वो सिर्फ उनसे लिफ्ट लेके जा रहे थे आगे जम्मू के लिए एंड उनका इस केस से कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मेलिटीज़ करके उनको हमने इस केस में नहीं रखा है। जो भी सामान कुलगाम पुलिस ने सीज़ किया था उसको जब्त किया था हमने, उसको फिर फाइनली सीज़ करके अपने पास लद्दाख पुलिस फिर यहाँ पे लेके आई। तो फर्दर इंटरोगेशन हुआ इन दोनों का और इन दोनों के इंटरोगेशन से हमें ये पता चला कि इनके साथ ही और दो थे। फर्स्ट इज़ मोहम्मद साहिल सन ऑफ मोहम्मद हिम्मत, रेसिडेंट ऑफ सरगर्डी, मुर्शिदाबाद। एंड सेकेंड इज़ परवेज़ शेख सन ऑफ फारूक शेख, रेसिडेंट ऑफ गीतेग्राम, मुर्शिदाबाद। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल साइड के रहने वाले लोग हैं। तो इनके ये दो साथी और थे जो इनके साथ चोरी में हेल्प करते थे एंड उन्होंने और भी चोरियाँ
की हैं ले डिस्ट्रिक्ट में। तो जब हमें इन दोनों के बारे में पता चला तो इमीडिएटली टीम रवाना हुई इनके अरेस्ट के लिए, और इनको भी हमने अरेस्ट फिर कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इनके कन्फेशन से जो हमने एक्यूज पकड़े हैं उनसे ये पता चला ये चोरी का सामान यहाँ से चोरी करके श्रीनगर में एक लेडी है आसिया रसूल शेख, उसके पास ये देते थे, जो कि उसको या तो वो बेचती थी या डिस्पोज ऑफ करती थी और फिर बदले में इनको कैश देती थी। Then immediately we have sent again a team at Srinagar, and we have arrested her also. So she was arrested on 2nd October and she has been brought to Ladakh. तो अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनका इंट्रोगेशन करके कि और क्या डिटेल्स हमें मिलते हैं। अकॉर्डिंगली जब साहिल को हमने अरेस्ट किया तो उसने भी कन्फेस किया कि वहाँ पे नुब्रा में उसने एक लेडी है रामकली, वाइफ ऑफ प्रताप, रेसिडेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यपुरी, जो पर अभी खलसर नुब्रा में रहती है, दिल्ली की रहने वाली है, नुब्रा में काम करती है, उसके हवाले ये रख दिया था। और जो चोरी का सामान इन्होंने और चोरी किए था अलग अलग जगह से, वो भी एक लॉट इस लेडी को उन्होंने दिया था डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो हमने पार्टी वहाँ पे भेजा और हमने इस लेडी को भी अरेस्ट कर लिया है नुब्रा में, रामकली को। सो टोटल 4 पर्सन्स जो चोरी कर रहे थे उनको अरेस्ट किया है, एंड 2 लेडीज़ जो चोरी का माल डिस्पोज ऑफ करने के लिए और उसको एक लीन पीरियड देने के लिए, जैसे चोरी करके कुछ दिन अगर कहीं छुपा के रखना है तो वो उस काम को फैसिलिटेट करने के लिए ये 2 लेडीज़ को भी हमने फिर अरेस्ट किया है। यहाँ पे अदर देन पिस्टल जो भी हमें ज्वेलरीज की रिकवरी हुई है, in 4 cases excluding the pistol case, so in total 5 cases हमने जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो कम्प्लीटली रिकवर कर लिया है। उसमें से 4 पुलिस स्टेशन लेके हैं और 1 पुलिस स्टेशन नुब्रा का है। रेस्ट ऑफ द स्टोलन ऑर्नामेंट्स जो हमें बरामद हुए हैं उसकी ओनरशिप अभी हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि विच आइटम बिलोंग्स टू विच कंप्लेनेंट और द ओनर, एंड एक बार वो जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद दूसरे केसेस में भी रिकवरी की गुंजाइश और है। सो इसका हम ये कह सकते हैं कि जितने चोरी के केसेस हैं जिसमें ज्वेलरी इन्वॉल्व है मोस्टली या फिर यूटेंसिल्स हैं, once we will cross check with other circumstantial evidences, then we will be able to tell और कितने केसेस हमारे सॉल्व हो गए हैं, बट for now we are completely sure that 5 cases have been solved. जो स्टोलन प्रॉपर्टी हमें रिकवर हुई है उसमें मोस्टली ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड गोल्ड, देन सिल्वर एंड स्टोन्स के, कुछ सिल्वर यूटेंसिल्स हैं एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं लाइक कैमरा, वॉचेस। इन सभी केसेस में हमने 3 गाड़ियों को भी सीज किया है। एक गाड़ी जिसके बारे में मैंने अभी बताया जो हमने काजीगुंड से वहाँ से इनको अरेस्ट किया था वो, और उसके अलावा इनके पास एक और वैन थी और एक टाटा 207 जो ये यूज़ करते थे अपने कबाड़ी वाले काम के लिए, हमने वो भी सीज़ किया है। बिकॉज इन अदर केसेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला इन गाड़ियों का यूज़ हुआ है। अगर मैं समरी बताऊं तो जो टोटल रिकवरी अभी है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स यूटेंसिल्स टोटल 61 आइटम्स वी हैव रिकवर्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स 9 आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में 16 आइटम्स, एंड जो स्टोन्स में है एक पेरक हमें फुल रिकवर हुआ है। आप जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। मैम, जो आपने सब डिस्ट्रिक्ट की बात की रिकवरी की, क्या किसी सिक्योरिटी ऑफिसर जो वीआईपी या ब्यूरोक्रेसी की जो सिक्योरिटी ऑफिस, उनको जब ड्यूटी खत्म होने के बाद सर्विस रिवॉल्वर या वेपन जमा करना नहीं होता है, घर में रख सकता है क्या ऐसा? ये सिक्योरिटी के अंडर थे जो हैं, जो एएसआई हैं असगर अली, उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुआ है एंड ही हैज़ बीन केप्ट अंडर सस्पेंशन। दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली द राइट एसओपी टू बी फॉलोड, एंड उसके अगेंस्ट भी एक डिपार्टमेंटल एक्शन हो रहा है। मैम, इस तरह के इंसिडेंट्स को आगे कम करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? सबसे पहले तो हमने जो केसेस हैं इसमें जो मिला है हमें कि नॉन लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, स्पेशली जो जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है वो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज पीपल जो यहाँ सीजनली आ रहे हैं या विंटर में भी यहाँ रह रहे हैं, कुछ फैमिलीज वैसी हैं।
तो सबसे पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन अभी हमने शुरू कर दिया है ताकि वो भी हमारे रेडार में रहे। सेकंड, रात के टाइम में ये चोरियाँ ज़्यादा हो रही, स्पेशली एक सीज़न है जैसे शादियों का टाइम, जब रात में लोग ज़्यादा जाते हैं, या फेस्टिविटीज़ के टाइम पे जब रात में लोग निकलते हैं एंड लेट नाइट वापस आते हैं। सो वी विल बी प्लानिंग टू डू स्पेशल पेट्रोलिंग और इंक्रीज आवर डिप्लॉयमेंट इन दीज केसेस। प्लस अभी विंटर का टाइम है, बहुत सारे लोग घर को लॉक करके फिर चले जाते हैं, कोई चौकीदार नहीं रखते, कोई देखने के लिए नहीं रखते, एंड फिर जब वापस आते हैं तब पता चलता है और भी चोरियां हो गई हैं। सो वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि जो मोहल्ला कमेटीज़ हो गई, नंबरदार सरपंच भी हो गए, वो भी अपने लेवल पे अपने पड़ोसियों के घर बीच बीच में चेक करते रहें। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पुलिस कि हम हर घर खुद जाके चेक करें, तो बट अगर एक कमिटी लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे एक कमिटी वैसी बन सके स्पेशली फॉर विंटर, जो घर में रह रहे हैं, कि वो आसपास अपने एरिया में भी जाके डेली चेक कर लें कि कोई ताला तो नहीं टूटा है, कोई वो इशू तो नहीं हुआ है कि जिसमें लगे कि कोई ट्रेसपासिंग करके आया है, सो दैट police will take immediate action. Rest we will be increasing our patrolling, our presence, no doubt, but these are the additional steps we are planning to do. मैम, और जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और यहाँ बैठते हैं कुछ शूज़ के काम को, जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और यहाँ बैठते हैं कुछ शूज़ के काम कॉबलर्स होते हैं कुछ जैसे मार्केट में, और ये भी केसेस सुने हैं काफ़ी, उन्होंने वॉलेट वगैरह चोरी किया है, तो इस पे कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ कंप्लेन आ रहे हैं लोगों से। बहुत सारे आपने देखा होगा मार्केट में घूमते हैं, चोलापसर मार्केट में घूमते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ चोरी हुई है सामान, तो उसको कैसे एक अनरजिस्टर्ड जो लेबर के तौर पे या अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं टेम्परेरी, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? मैंने आपको वही चीज़ अभी अपने फर्स्ट आंसर में वही दिया है। देखिए, देर इज़ नो लॉ टू प्रोहिबिट समवन कि दे कांट कम और लिव हेयर, दे कांट वर्क। सो जो लॉफुल हमारे पास रेमेडीज़ हैं हम उसी को ही यूज़ करेंगे। एंड द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू जो भी टेम्पररी माइग्रेशन में आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड काम करने के लिए, दोज हु आर सेमी परमानेंटली लिविंग, आई कैन से, जो सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं वापस आके यहीं रह रहे हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ देम ऑल्सो, सो दैट एक एनोनिमिटी ना रहे, और कभी ऐसा कोई क्राइम हो सो वी आर एबल टू लोकेट देम इजीली। दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू।